मैंने ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि तुम ना आराम से जॉब के साथ में या अपनी पढ़ाई के साथ में ना दिन के 1-2 घंटे आराम से निकाल लोगे और वीडियो यूट्यूब की बना के आराम से ग्रो कर जाओगे। बट एक तुम्हें सच बताता हूँ, शायद तुम्हें बुरा लगेगा या शायद तुम्हें ना अच्छा नहीं लगेगा, शायद तुम सुन के ना थोड़ा शॉक हो जाओगे या फिर तुम ना खुद पे डाउट करने लगोगे। ठीक है, तुम्हें एक चीज बताता हूँ मेरी जान, पता है कि 1 घंटे 2 घंटे में ना कभी किसी का यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हुआ भाई। एक वीडियो बनाने के लिए ना कम से कम 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं, तब कहीं जाके आप एक वीडियो बनाने लायक बनते हो। ठीक है, उसमें वीडियो बनाने के बाद भी आपके पास पता है कितनी चीजें होती हैं। आपको शूट करने के बाद आपको एडिट करना है, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट और नेक्स्ट स्क्रिप्ट सोचनी है, उसके बाद उस वीडियो को लिए एसईओ करना है, उस एसईओ के लिए आपको कीवर्ड ढूंढने हैं, हजारों चीजें करनी पड़ती हैं भाई। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि आप रैंडमली कुछ भी लाओगे, कुछ भी डाल दोगे और चल जाओगे। ये 2020, 19, 18, 16 नहीं है मेरे भाई, 2025 है। यूट्यूब बहुत बड़ा गेम है, जहाँ से आज तुम्हें पता है तुम्हें एक चीज़ कि 90% क्रिएटर अगर यूट्यूब पे ना फेल होते हैं। तुमने सुना होगा ना, देखा भी होगा कि एक साल में लोगों के 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते पता है? सबसे बड़ा क्योंकि वो 2 चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं और वो यूट्यूब को ना सीरियसली नहीं, वो एक साइड हसल मान रहे होते हैं। जैसे कि जॉब है ना उनकी, तो जॉब के साथ वो सोचते हैं कि चलो पार्ट टाइम इनकम कहीं मेरी यहाँ से बन जाएगी, ऐसे करके मानते हैं। मैं तुम्हें 90% लोगों की यही सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, यही है। और इसीलिए वो फेल होते हैं, बिकॉज दे डोंट फोकस ऑन यूट्यूब, दे फोकस ऑन देयर प्राइमरी इनकम सोर्स। और जो कि बहुत सही बात है यार, जहां से तुम्हारी इनकम आ रही है तो वही में तो फोकस करोगे अभी। बट एक चीज बता रहा हूँ कि तुम्हें YouTube को इग्नोर नहीं करना है। तुम YouTube को इग्नोर करके ना कुछ नहीं बन पाओगे, वरना YouTube तुम्हें इग्नोर करेगा और वो करता है। यही होता है हजारों। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना अगर आप, तो आपके साथ कहीं ना कहीं यही हो रहा है। ठीक है, आप या तो पढ़ाई के लूप में फंसे हो। अगर आप सोचो यार पढ़ाई के बाद एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो क्या तुम वीडियो बना पाओगे ढंग से? अगर तुम्हारे पास मान लो तुम 9-8 घंटे की जॉब कर रहे हो, 2 घंटे का ट्रैवल करने के बाद में तुम घर आ रहे हो, क्या आपके पास इतनी एनर्जी बचेगी कि आप वीडियो बना सको? सीरियसली बोलना, नहीं ना। मुझे पता है यार एक इंसान कितना काम करेगा, ठीक है, आई नो। फिर भी तुम कैसे भी करके कर भी लोगे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स वो नहीं मिलेंगे। और तुम मान लो जैसे तुमने वीडियो बना भी ली यार, मेहनत कर भी रहे हो, तो तुम्हें और एक वीक में 1 महीने में रिजल्ट यूट्यूब नहीं देता और तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है? तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, छोड़ देते हो, क्विट कर जाते हो। जो मेहनत की थी वो भी बर्बाद, और आगे का तो सब कुछ तुमने छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद आप बोलते हो कि यूट्यूब हमारे लिए नहीं बना। इनफैक्ट यूट्यूब, हर कोई यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो सकता। यूट्यूब पे ग्रो होना किस्मत की बात है। तो मेरे दोस्त, ये किस्मत की बात नहीं है, ये सब बात होती है कंसिस्टेंसी की, स्ट्रेटजीज की और तुम्हारी एक स्किल की। ठीक है, तुम्हारी एक डिसिप्लिन की। पता है ग्रो होना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। बस कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजीज के साथ चलो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं ना तुम्हें ब्रेक डाउन देता हूँ सारी चीज़ें, फैक्ट और रियल नंबर पे बात करूंगा। मैं किसी अदर क्रिएटर की तरह ना फालतू में हवा में बातें नहीं करता कि कुछ भी बोल रहा हूँ कहीं से भी आके वीडियो कॉपी कर ली चैट जीपीटी से बढ़कर। नहीं, मैं तुम्हें सारे नंबर रियल बताऊंगा और जो भी फैक्ट है वो बताऊंगा। इसके साथ तुम अपना आज डिसीजन ले पाओगे तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तुम आज क्लियर हो जाओगे। आज के बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टडी के साथ यूट्यूब करूँ तो कैसे करूँ या ना करूँ, या फिर मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, और कैसे बनना है, मुझे ग्रो कैसे करना है। तुम्हारे सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले ना अब चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो ध्यान से देखना, पूरी देखना लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तुम लास्ट में सब्सक्राइब करना, तुम पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद अगर तुम्हें समझ में आया, अच्छा लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब करना, वरना मेरी जान कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब अपने काम पे चलते। तो अब तुम्हें ना मैं सारी सच्चाई बताता हूँ और तुम इसके बाद खुद डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें अब क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो देखो यूट्यूब पे ना आज के टाइम पे, मैं तुम्हें आज की चीज बता रहा हूँ, यूट्यूब पे हर मिनट यानी कि प्रति 60 सेकंड में तुम्हें पता है कितनी वीडियोस अपलोड होती है? तुम अंदाजा लगाओ, बताओ कितनी होती होंगी। मैं तुम्हें बताऊं 60 सेकंड में यूट्यूब पे ना कम से कम 500 से ज्यादा घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। ठीक है, अब तुम सोच लो कि कंपटीशन यूट्यूब पे कितना है। ये तुम्हें रियल डाटा बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इंडिया में, हमारे इंडिया में 80% क्रिएटर्स यानी कि 80% यानी कि 80% जो क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब को छोड़ देते हैं, यानी कि वो क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो आपके जो आप कर रहे हो ना वही सेम चीज होती है। अब इसका, और जो 20% सक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, पता है तुम्हें एक चीज, सिर्फ ना ओनली 1% क्रिएटर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब को सीरियसली लेते हैं और वो ही 1% टॉप क्रिएटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं तुम्हें एक चीज की, क्योंकि देखो ये सीरियस इसलिए होते हैं क्योंकि यार इन्हें करना है और इनके पास ना
एक पता है एक चीज होती है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता ना भाई, तो हम सोचते हैं कि बहन चो कुछ भी मिल जाए हम वो कर लेंगे, ठीक है। और जो अगर हम मान लो जैसे मेरे पास खाना, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, अगर मेरे को कोई दाल चावल भी दे देगा ना, दाल क्या सूखी रोटी भी दे देगा, मैं वो भी बड़े स्वाद से खाऊंगा और बहुत अच्छे से खाऊंगा उसे भी, ये नहीं फेंकूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना यार खाने के लिए, तो मैं चिक चिक करूंगा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसमें नमक कम है, इसमें ये है, इसमें ये है, 1000 कमी निकालूंगा। तो वही वाली बात है भाई कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब है या तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है या फिर मतलब तुम्हें ऐसा आराम है, या तो देखो सीरियस, तो अगर तुम्हारे पास कोई एक मोटिव है, सब पता है यूट्यूब भी करना है तुम्हारे पास, ये है कि तुम्हारे पास तुम यूट्यूब पे आ क्यों रहे हो। अगर बस तुम पैसे कमाने के लिए आ रहे हो तो यार तुम तो पहले से पैसे, अगर तुम जॉब वाले पर्सन हो, तुम तो अगर जॉब वाला पर्सन है वो तो पहले से पैसा कमा रहा है ना भाई, तो वो उसके लिए पैसों का मोटिव क्या है, ठीक है। पैशन तुम्हें फॉलो करना है तो यार देखो तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह सीरियस होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी। अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो यार देखो स्टडी तुम अपने स्टडी के साथ में यूट्यूब कर रहे हो तो तुम्हें स्टडी की तरह ही यूट्यूब को लेना पड़ेगा। जॉब के साथ कर रहे हो तो जॉब की तरह तुम्हें यूट्यूब को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ, ठीक है, जो तुम्हें उसके बाद में सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। यार देखो एल्गोरिथम है ना जो यूट्यूब का, उसको ये पसंद नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसको तुम्हारी पर्सनल लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको बस एक चीज़ से फर्क पड़ता है, वो होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो तुम कंसिस्टेंस हो या नहीं, उसके पास कंसिस्टेंट सिग्नल जा रहे हैं कि नहीं, बात ये है। अब जो रियलिटी चेक है ना वो सिर्फ ये है कि आप सोचते हो ना कि जॉब प्लस स्टडी, ठीक है, इन दोनों स्ट्रेस स्टडी, इन दोनों के साथ आप यूट्यूब कर लोगे आराम से, ठीक है। लेकिन सच क्या है, वो ये है, सच ये है कि ना तो आप फिर जॉब ढंग से कर पाओगे, या अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ना आप स्टडी ढंग से कर पाओगे, और यूट्यूब तो आप करना ही नहीं है आपको, ठीक है, वो तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है ना। आपका मतलब क्या हुआ कि ना तो आपका जॉब ही रहा, ना आपका स्टडी, या अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी रहा, और ना आपका यूट्यूब तो फिर वैसे भी होना ही नहीं है, ठीक है। और जब अगर आप मान लो अगर इनमें से जैसे आप ये ढंग से नहीं होगा, ये ढंग से नहीं होगा, देखो अगर मान लो जॉब ढंग से नहीं होगी तो आप फायर हो जाओगे, स्टडी ढंग से नहीं होगी तो आप फेल हो जाओगे, यूट्यूब ढंग से नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यूट्यूब इग्नोर कर देगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको इग्नोर कर देगा, और साथ में आपको जो यूट्यूब की ऑडियंस होगी वो भी खत्म कर देगी, वो भूल चुकी होगी कि आप कभी एग्जिस्ट भी करते थे यहाँ पे यूट्यूब पे। एंड तब आपको ये रियलाइज होगा कि यूट्यूब मेरे लिए एक बस हॉबी थी, मेरे लिए वो करियर मैंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो अब आप ये सोच लो कि आपके लिए करियर क्या है, आपके लिए हॉबी क्या है, या आपको आप मतलब देखो यार हर इंसान की ना प्रायोरिटीज होती हैं, आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि मेरी प्रायोरिटीज कौन सी हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद में मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इन सबका सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसके साथ में आपको YouTube करके कैसे सक्सेसफुल बनना है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये रियल है, मैं इसमें कोई प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद किया है, मैंने मेरे फ्रेंड्स से करवाया है और वो अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले, तब मैं आपको बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं बोल रहा, ठीक है। तो चलो उस बात पे, तो देखो यार तुम्हें जॉब भी करनी है मान लो, या फिर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको स्टडी भी करनी है और आपको यूट्यूब भी करना है, लेकिन याद रखना अब ये बात जो है ना, ये सॉल्यूशन है आपका, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये आप कर पाओगे, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। और बाकी आप क्रिएटर्स के जो भी बोल रहे हो यार मुझे नहीं पता कौन क्या बोलता है, लेकिन मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज समझी है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले क्या बता दूं, आपको इसमें ना आपको 4 काम करने हैं, ठीक है, 4 काम, यानी आपको 4 रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल है नीच का। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाए हो तो सबसे पहले आपको अपनी नीच यानी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप क्या कंटेंट डालोगे। आप फाइनेंस का कंटेंट डालोगे, आप AI का कंटेंट डाल रहे हो, या फिर आप फैक्ट्स डाल रहे हो, या आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, फनी वीडियोस, या आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आपको सबसे पहले नीच डिसाइड करनी है। ये 4 काम आप कर लोगे तो कसम से बोल रहा हूँ आप सक्सेसफुल होगे, वरना अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। याद रखना ये चीज जो मैंने आपको पहले बताई, वो डाटा आपको मैं बता चुका हूँ क्या है, उसमें आप भी आ जाओगे, ठीक है। एंड सेकेंड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है कि दूसरी चीज, जैसे आप बोल रहे हो ना कि एक दिन में मेरे को 1 घंटा मिलेगा तो 1 घंटे में वीडियो बना ली, ऐसा नहीं है। आप बेशक टाइम ले लो, ठीक है, आप 7 दिन ले लो, लेकिन 7 दिन के बाद एक दिन आपको मिलेगा ना, एक दिन आपने डिसाइड किया ना, उस एक दिन में कम से कम 7 वीडियोज बनाओ, ठीक है। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, आप 7 दिन बिल्कुल यूट्यूब की वीडियो बनाओ, 7 दिन तक आप अच्छे से प्रिपेयर करो, हर एक 7 टॉपिक्स पे वीडियो प्रिपेयर करो और वो वीडियोस बनाओ, ठीक है। एक दिन में आप 7 वीडियोस बनाओ, ठीक है। इससे ना आपकी जॉब वहां डिस्टर्ब होगी ना, ज्यादा टाइम आपका जाएगा, ठीक है। और आप जब एक दिन वीडियो बनाओगे तो आप अच्छे से वीडियो बना पाओगे, ठीक है। तो आपको
जो शूट करना है वीडियो वो बैच शूट करना है, ठीक है, सेकंड रूल। और उसके बाद आपको एडिट करने के लिए भी अपना इसी में टाइम निकालना है, यानी कि 1-2 दिन आपको निकालने हैं, ठीक है। एक दिन में आपको 5 से 7 वीडियोस रेडी कर लेनी है। अगर वो शॉर्ट्स है तो इजीली हो जाएंगी, और अगर लॉन्ग है तो आपको थोड़ा सा टाइम, एफर्ट, मेहनत तो यार देखो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको अब करना है तीसरी चीज जो मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपलोडिंग का ना अपना शेड्यूल फिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सुबह कर दिया, कल शाम को कर दिया, परसों दोपहर कर दिया, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपलोडिंग का एक टाइम फिक्स करना है, क्योंकि एल्गोरिथम को ना ये चीज समझनी होती है कि आप कब अपलोड कर रहे हो, आपकी ऑडियंस कब, ये चीज सारी चीजें एल्गोरिथम में मैटर करती है, ठीक है। तो अपलोडिंग का एक टाइम आपको फिक्स करना है कि मुझे कब करना है, ठीक है। अगर आपको अपलोडिंग का टाइम चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका टाइम बता दूंगा आपकी नीच के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा शूट कर रहा है। और जो चौथा मेरा जो रूल है ना, सबसे बड़ा जो मैं फॉलो करवाता हूँ सबको, वो मेरा ये रूल है कि अगर आप यूट्यूब करना है आपको, ठीक है, तो आपको हॉबी की तरह तो आप प्लीज अगर कर रहे हो तो छोड़ दो, अभी हॉबी की तरह नहीं, आपको यूट्यूब समझना है एक अपना एक साइड बिजनेस, स्टार्टअप अपना, ठीक है। कि जैसे आपने एक न्यू बिजनेस ओपन किया है, एक स्टार्टअप ओपन किया है, तो आपको पूरा टाइम देना, पूरी एनर्जी के साथ ऐसे करना है। तो कभी भी ना यूट्यूब को हॉबी, पार्ट टाइम ऐसा मत समझना, यूट्यूब को अपना एक प्राइमरी बिजनेस समझ के करो, बहुत मजा आएगा और चीजें साथ में होंगी, ठीक है। जॉब और स्टडी के साथ ना ये चीजें तभी काम करेंगी जब आप सिस्टम से चलोगे, ठीक है, वरना रैंडम में तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आपकी ये चार चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर देना, दोबारा वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे बस चाहिए कि तुम सक्सेसफुल हो, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ कमेंट करके बताना, क्योंकि यार देखो मेरी मेहनत मुझे तभी समझ में आएगी कि मैं आपको समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत मैं अच्छे समझा पा रहा हूँ, मैं आपको बता पा रहा हूँ, गाइड कर पा रहा हूँ, तभी आएगा ये चीज समझ में, जब आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे कि हाँ भाई थैंक यू सो मच, आपने समझाया, हमें समझ में आया, आपने गाइड किया। यार देखो एक कमेंट ना तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करेंगे, 2-4 वर्ड तुम्हारा इंटरनेट की कोई 1-2 MB जाएगी, ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे वो वर्ड ना बहुत मैटर करेंगे, मेरे लिए वो वर्ड तुम सोच नहीं सकते कितना ज्यादा मैटर करेंगे। तो प्लीज कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कोई नहीं, चीजें चलती रहेंगी, आप टेंशन मत लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।